वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, मामला कुछ यूं है कि शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का हलफ उठाए 8वां रोज है। वफाकी काबीना का ऐलान ताहाल नहीं हो सका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस हवाले से इत्तेहादियों से मुलाकात करके मुशावरत की है, ताहम बाकायदा तौर पर वज़रा के नाम सामने नहीं आ सके हैं। वजारतों के हवाले से वजीर आजम एक इत्तेहादी को मनाते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, एक हामी भरता है तो दूसरा परहेज का ऐलान कर देता है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन जमातों और कानूनी माहिरीन ने इस सूरत हाल पर सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्की मामलात हुकूमत के बगैर चल रहे हैं। सेनेटर अली जफर का कहना यह है कि वजीर आजम काबीना के बगैर फैसले नहीं कर सकते। तो अब सवाल यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को वफाकी काबीना की तश्कील में आखिर मुश्किलात पेश क्या आ रही हैं। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। अंबर, आपकी जानिब आऊंगी, क्या लग रहा है, क्या मुश्किल है, क्या वजारतों की तकसीम में इख्तलाफ है जिसके सबब काबीना का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो जाहिर है जब आपकी मखलूत हुकूमत होती है, कोalition पार्टनर्स होते हैं, तो आसान नहीं होता। और मैं ये समझती हूँ कि शायद वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस से कबल कुछ मामला थोड़े बहुत तय हो जाने चाहिए थे। जो नाम सामने आ रहे हैं उससे यही जाहिर हो रहा है कुछ तो मामला तय थे, लेकिन जाहिर है आखिरी मिनट पे भी MQM पाकिस्तान ने भी आखिरी मिनट पे इत्तेहादी जमात के तौर पर आ गई थी, तो उनको भी कुछ ना कुछ देना है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी उनकी बातें सुन रहे हैं कि वो शायद हो या ना हो, अब भी जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये तो होता है कोalition गवर्नमेंट में। मेरे ख्याल में कि हमें इस वक्त ज़्यादा परेशानी जो हो रही है, और मैं कहूँगी कि इसमें आप देखें फवाद चौधरी साहब ने सवाल उठा दिए, कानूनी माहिरीन सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी आप देखें एक हफ्ता कबल वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की कामयाबी से कबल भी हमारे पास कोई हुकूमत नहीं थी, इसलिए क्योंकि बार बार उस वक्त की जो साबिका हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कोalition पार्टनर्स हैं, वो बार बार डिले कर रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। आईनी बहरान पैदा हो गया था, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा था। और उससे पहले अगर आप महीना देखें, महीना जो गुजरा था, काबीना का कोई इजलास भी नहीं हुआ था। तो ये जो मामलात हैं, ये सिर्फ इस वक्त जो कोalition पार्टनर्स है उनकी गलती नहीं है, कुछ हद तक बिल्कुल है, क्योंकि एक हफ्ता गुजर गया है। अब हमें देखना है कि वो क्या कर सकेंगे। लेकिन इससे कबल भी जो बहरान था, जो हम कहेंगे एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट की गैर मौजूदगी थी, वो गुज़िश्ता जो सियासी जमात हुक्मरान थी उसकी भी जिम्मेदारी थी। आगे मैं कहूँगी कि इसमें एक और जो पेचीदगी पेश आती है वो ये भी है कि सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले इंतखाबात कब होंगे। क्या इस साल होंगे, क्या नवंबर दिसंबर में होंगे, क्या जनवरी में होंगे, जब पार्लियामान का जो मुद्दत है पूरी होगी तब होंगे। जैसे मैंने कहा, मौलाना फजल रहमान भी समझ रहे हैं कि जल्द इंतखाबात होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी कुछ तैयारी कर रही है। सो ये भी एक और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि जो मामलात जो स्पेशली माशी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ की गई है, उसको संभालने की का बोझ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे तो आएगा, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, और ऐसे ही नजर आ रहा है कि जो खजाना की वजारत है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे होगी। लेकिन दीगर जो मसाइल हैं वो कौन कितना बोझ उठाने को तैयार है, जाहिर है इसलिए देरी हो रही है। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, काबीना के बगैर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, आपके ख्याल में क्या लगता है, इस तरह से उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी? देखें शाइस्ता, भी वैसे तो एक हफ़्ता हुआ है जब इत्तेहादी हुकूमत आती तो कुछ मामलात में जो है वो तवालत आ जाती है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि अगर एक दो दिन के अंदर भी अगर वो काबीना का ऐलान कर देते हैं तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं गिर पड़ेगा। जैसे अंबर ने कहा कि एक महीना जो है वो कैबिनेट का इजलास ही नहीं हुआ था पिछली हुकूमत में, तो कोई ऐसी बात नहीं है। वज़ीर आज़म साहब काफ़ी खुद एक्टिवली काम इस वक्त कर रहे हैं, काबीना के लिए भी मुशावरत जारी है। लेकिन जितनी जमातें जमा हुई हैं, इन सब का टारगेट सबसे पहले सिर्फ एक टारगेट
टारगेट था कि इमरान खान साहब को वज़ारत आज़मा से हटाया जाए, वो इन्होंने हटा लिया। लेकिन अब थोड़े थोड़े इख्तलाफात ज़रूर सामने आ रहे हैं, और वो इसी तरह के जिस तरह इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो इत्तेहादियों के उनके साथ इख्तलाफात थे। अभी जैसे गवर्नर पंजाब की बात थी तो पहले तो सुनने में आ रहा था कि मखदूम अहमद साहब को जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से बना दिया जाएगा, लेकिन अभी मुस्लिम लीग शायद उस बात को नहीं मान रही। फिर सेनेट के चेयरमैन के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी की बात हुई थी, अब शायद नून लीग चाह रही है कि इसहाक डार साहब को चेयरमैन सेनेट ले आया जाए। सदर की इम्पीचमेंट ये कर नहीं सकते, तो सदर के ओहदे के लिए जो उम्मीदवार थे उनको तो अभी सदारत मिल नहीं सकती। इसी तरह बाकी वजारतों के ऊपर भी कुछ ना कुछ इख्तलाफात हैं। MQM अपने अंदर इख्तलाफात का शिकार है, क्योंकि जब उन्होंने PTI को छोड़ के अपोजिशन को ज्वाइन किया तो उन्हें कराची में बहुत बड़ा सेटबैक मिला। उनके अपने लोगों ने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद की, और जो आपने अभी पिछला जलसा देखा इमरान खान साहब का, वो बहुत इट वॉज ह्यूमंगस, यानी कि जिस तरह MQM के जलसे हुआ करते थे उस तरह PTI का जलसा हुआ है। अभी आपने देखा कि आफ्ताब शेरपाओ ने जो है वो भी अपनी डिफरेंसेस शो कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम कोई वजारत नहीं लेंगे, और थोड़ी नाराज़गी का इज़हार हुआ है। अख्तर मेंगल का आपने ट्वीट चेक किया होगा तो वो भी बहुत सख्त नाराज़ है। तो अभी एक हफ्ते में नाराज़गियाँ शुरू हो गई हैं। उस दिन तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन भी असम्बली से उठ के चले गए थे। खालिद मक्सी ने भी इख्तलाफ किया। जिस दिन पहले दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीर की थी तो आपने देखा वसीम अख्तर साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो ये बहुत मुश्किल काम है, इतने सारे इत्तेहादियों को लेकर साथ चलना जिनका अपना अपना नज़रिया है, और सबको पता है कि अभी कुछ अरसे बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो कोई अपने ज़िम्मे इस किस्म की बहुतान नहीं लेना चाह रहा कि इस वजारत कोई ऐसी वजारत में आ जाए जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो। पिक एंड चूज़ वाला मामला चल रहा है, लेकिन शायद अभी इत्तेहादियों के दरमियान में जो है वो तय नहीं पा रहा कि वो कौन सी वजारत किसको दी जाए। तो इस वजह से डिलेज आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले 2-3 रोज़ में काबीना के कुछ 10-12 जो है वज़रा फाइनल हो जाएंगे, जिसमें ज़्यादातर नून लीग के होंगे, कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से आएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो मराहिल हैं वो अपने तय करते चले जाएंगे। ठीक है मुज़म्मिल साहब, जैसे कि नसीम सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि अभी एक हफ्ता हुआ है और अभी से नाराजगियां शुरू हो गई हैं। इस हुकूमत ने 6 महीने चलना है, साल चलना है, या 1.5 साल, या जितना भी टेन्योर, किस तरह से पूरा करेगी? देखें, टेन्योर तो इसलिए पूरा होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट से चले गए हैं, और अब अगर कोई नाराज़ भी हो तो उसके पास 172 का मैजिक फिगर आना मुश्किल है कि वो वज़ीर आज़म को उतार दे और हुकूमत ख़त्म कर दे। अगर इमरान खान साहब की जमात जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद रहती तो यकीनन ये ख़तरा रहता कि यह हुकूमत किसी भी वक्त जा सकती है, क्योंकि अगर कोई 2 इत्तेहादी उनके चले गए हैं तो उनकी हुकूमत चली गई है, तो 2 इत्तेहादी इनके चले जाएंगे तो हुकूमत चली जाएगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट को खैराबाद कह दिया है और वो इस्तीफ़े जो हैं मंजूर होने या ना होने के दरमियान फंसे रहेंगे, तो फिर तो शहबाज शरीफ एक मजबूत वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि अगर कोई भी जमात नाराज़ हो जाएगी